उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये तीसरी आंख को लेकर के होने वाली है और ये इसके छठे पार्ट के ऊपर होने वाली है। ठीक है, यानी छठी पावर के ऊपर होने वाली है, जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलती है जब आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत होती है। इससे पहले भी 5 पार्ट शेयर किए हुए, अगर आपने देखने और जा करके देख सकते हो। और एक क्वेश्चन था जो कल जो है ना कि एक दोस्त ने व्हाट्सएप पे पूछा था कि जैसे जो है ना क्या क्या आप हमारी जो तीसरी आंख खोलने में मदद कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। तो देखो, मुझे कुछ भी दिक्कत की बात नहीं, मैं आपकी मदद भी कर सकता हूँ, आपकी जो है ना कि तीसरी आंख वगैरह वो जागृत करवा भी सकता हूँ। बस ये है कि इसमें जो है ना कि टाइम लगेगा, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप इन चीज़ों के लिए तैयार हो तो बेशक मैं आपकी जो है ना कि इसमें हेल्प कर सकता हूँ। और टाइम आप लिख करके ले लो, कम से कम भी ना, अगर आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये मान करके चलो आपको जो है ना कि अप्रोक्स 6 महीने से लेके 1 साल तक का भी टाइम लग सकता है। अगर आपकी एज कम है, जैसे सपोज करो मेरी एज है, मेरी एज 22.5 ईयर्स के आसपास होगी, अगर इतनी एज है या इससे भी कम है, तो ये मान करके चलो 4 से 5 महीने के अंदर तीसरी आंख वगैरह जागृत हो जाती है। बस ये है कि इस पर दिन में ना काम करना पड़ता है, कम से कम भी 1 घंटा। ठीक है, और शनिवार से रविवार आप रेस्ट ले सकते हो, बाकी के 5 दिन ना आपको डेली इस पर 1 घंटा काम करना पड़ेगा। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो तो बेशक मैं आपकी इन चीज़ों में मदद कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं। अब जो है ना कि इसकी छठी पावर के बारे में बात करते हैं, जो कि टेस्ट से रिलेटेड है, खाने के स्वाद से रिलेटेड है, जो कि अपने आप में ना काफ़ी बेहतरीन पावर है। और ये पावर आपके अंदर अगर डेवलप होगी ना, ठीक है, तो फिर ये मान करके चलो आपकी बहुत हद तक प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि देखो, हमारी लाइफ में जो है ना कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है, बट एक और भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो पता क्या है? खाने से रिलेटेड। हम जो है ना कि सेम खाना खा खा करके बोरिंग हो चुके होते हैं। ठीक है, वही हमारे घर में नॉर्मली 2-3 चीज़ें बन रही होती है। ठीक है, दाल चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल और पनीर। ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो तो मुझे नहीं पता नॉन वेजिटेरियन में कितनी वैरायटी है, बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो यही 4-5 चीज़ें बनती होगी घर में। कभी दाल रोटी, कभी आलू रोटी, ठीक है, कभी दाल चावल, कभी छोले चावल, कभी राजमा चावल, कुछ इस तरीके से गिनी चुनिंदे कुछ चीज़ ही है। कभी पनीर चावल, जो रिपीट होती रहती है और खाने से आप बोर भी हो चुके होगे। ठीक है, थोड़ा सा याद कर करके देखो। या भी जैसे चलो सुबह का जो खाना होता है वो तो चलो सही होता है, दूध के साथ हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब दोपहर का खाना होता है या शाम का खाना होता है, तो आप खाने को लेकर के एक्साइटेड होते हो या नहीं? मतलब टाइम से खाना खा लेते हो या नहीं, या ये सोचते हो कि यार फिर से वही रिपीटेड सब्जी है, कल तो खाई थी, परसों तो खाई थी ये सब्जी। ठीक है, तो ये पावर ना अपने आप में बहुत बेहतरीन पावर है। मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करता हूँ और थोड़ा सा अच्छी तरीके से बताता हूँ कि किस तरीके से ये पावर आपकी मदद करती है। तो देखो क्या होता है कि वैसे तो जो ये पावर है ना, इसे आप वैसे प्रैक्टिस के थ्रू भी आप अपने अंदर वो कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, बट ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन जब आपकी तीसरी आंख जागृत होती है तो आप ये चीज़ें ना बड़ी आसानी से कर सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, इस तीसरी आंख की मदद से ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप जो भी कोई भी खाना है ना, उसका जो स्वाद है उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसे नहीं होगा कि मतलब वैसा स्वाद चेंज कर दोगे। मैं थोड़ा सा आपको बता रहा, सपोज करो आप हो, आप करेले के साथ रोटी खा रहे हैं या आप जो है नहीं कि राजमा चावल खा रहे हैं, तो वो आपके ऊपर है अब। ठीक है, आप अपने दिमाग को बड़े आसानी से ट्रेन कर सकते हो। जैसे आप राजमा चावल खा रहे हैं ना, तो आप उन राजमा चावल में ना पनीर का स्वाद निकाल सकते हो, समझ रहे? अपने ब्रेन के अंदर कुछ इस तरीके से, यानी जैसे आप खा तो रहे होगे राजमा चावल, बट आपको स्वाद ऐसा आ रहा होगा जैसे आप पनीर चावल खा रहे हैं, या जो भी आपकी मर्जी है, जो भी आपने चीज़ खाई। मान लो कि आपको रसगुल्ले, मतलब रसगुल्ले का वो करना है, स्वाद क्रिएट करना है, तो आप इस तरीके से फील करने लग जाओ। ठीक है, कि जैसे मैं रसगुल्ले खा रहा, तो जब आप राजमा चावल खाओगे ना, तो आपको रसगुल्ले का स्वाद आने लगेगा और वो जो खाना है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। समझ रहे आप? मतलब बोरिंग से बोरिंग खाने को भी ना आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। क्योंकि जो है ना कि आपके जो जब ये छठी इंद्री यानी मतलब तीसरी आंख जागृत होती है ना, तो 5 सेंसेस का जो कंट्रोल है ना वो हमारे हाथ में आने लगता है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, उन्हीं 5 सेंसेस में से एक सेंसेस होती है जीभ, यानी जीभ का जो कंट्रोल है वो बहुत हद तक हमारे हाथ में आने लगता है। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आप जो है ना कि किसी भी खाने का जो स्वाद है उसे चेंज कर पाते हो। मान लो कि आप खा रहे हैं कुछ भी, मान लो कि आप बीमार वाला खाना भी खा रहे हैं ना, ठीक है, बीमारों वाला खाना, कुछ इस तरीके से, तो भी आप अपने माइंड की पावर से ना, जैसे आप खाना खा रहे होगे वो, तो आप क्रिएट कर सकते हो कि जैसे जो है नहीं कि मैं वो खा रहा, कुछ भी मान लो, आपकी जो मान लो डोसा, कुछ भी मान लो,
ठीक है, कि मैं पनीर खा रहा है ये वो कर रहा, और थोड़े ही टाइम में आपके मुंह में वो पनीर का स्वाद आने लगेगा, यानी वो जो बोरिंग खाना है ना वो भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगने लगेगा। तो देख लो ये आपकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है। ठीक है, देख लो अगर ये पावर आपके अंदर आ गई तो, जो कि आ जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि तीसरी आंख खुलने पे ये पावर आ जाएगी, बस थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो ये बड़ी तेजी से डेवलप होने लगती है। फिर मैं ये बोला, आप किसी भी खाने का स्वाद चेंज कर सकते हो। आप खा रहे कुछ और होगे, मान लो कि आप किस तरीके से मैं बताऊं, मान लो कि आप केला खा रहे हैं ना, ठीक है, तो आप अपने माइंड की पावर से ना खा रहे केला होगे, बट आप स्वाद इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो कि जैसे आप अनानास खा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने, बस कंडीशन यही है कि आपने पहले अनानास खाया हो, उसका स्वाद आपको अच्छी तरीके से पता हो, तो आप अपनी माइंड पावर का यूज कर करके ना जो वो केला खा रहे हो उसमें अनानास का स्वाद क्रिएट कर सकते हो। तो फिर क्या होगा, आप खा रहे केला होगे, मतलब खा रहे केला होगे, ठीक है, बट उसमें स्वाद अनानास का आ रहा होगा, समझ रहे। यानी आप जो है ना किसी भी चीज का जो स्वाद है उसे चेंज कर सकते हो। ये सुन करके अजीब लग रहा होगा, बट हमारा दिमाग बहुत स्ट्रोंग है, बहुत पावरफुल है। आप इसकी वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट वैसे प्रैक्टिस करोगे ना आप इन चीज़ों की तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। बट हाँ, अगर आपकी तीसरी आंख जागी थी और आप प्रैक्टिस करोगे तो थोड़े ही टाइम में होने लगेगी ये चीज़ें। मैं ये बोल रहा, आप ही हो ना, आप अगर मिर्ची खा रहे हैं और आप अपने दिमाग में कुछ इस तरीके से चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं कि मैं तो गुड़ खा रहा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो मैं बोला आप मिर्च भी बड़ी आसानी से खा जाओगे, आपको मिर्ची नहीं लगेगी, मिर्ची में भी आपको मीठे का स्वाद आ रहा होगा। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं भाई दुनिया में, समझ रहे। ये कुछ भी चीज़ें अजीब नहीं है। माइंड पावर मतलब हमारी माइंड की जो पावर है ना वो अनलिमिटेड है। आप जा करके देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को जो सम्मोहित करके, सेल्फ हिप्नोटाइज कर करके मिर्ची वगैरह भी ना बड़े आसानी से खा लेते हैं, क्योंकि वे दिमाग में ये डाल देते हैं अपने, ठीक है, अपने आप को हिप्नोटाइज करके कि मैं तो गुड़ खा रहा है कुछ, मैं तो मीठा खा रहा है, मुझे तो मिर्ची लगती ही नहीं बिल्कुल भी, कुछ इस तरीके से। और वे फिर फटाफट क्या करते हैं, मिर्ची खा जाते हैं। ठीक है, आप देख लेना जा करके यार, बहुत सारी वीडियो वगैरह मिल जाएगी आपको देखने को। तो ये कुछ भी अलग नहीं है, ये पावर ही है, हमारी माइंड की पावर है जो आके आपको देखने को मिलती है। या तो आप इसे प्रैक्टिस के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर जो है ना कि आप अपनी तीसरी आंख वगैरह को जागृत कर करके तभी से आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। मैं ये मान करके चलो और कि जब भी खाने का टाइम आता है ना हम सभी बोरिंग फील करते हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, क्योंकि वही गिनी चुनिंदी कुछ ही सब्जी बन रही होती है। अभी गर्मी है, क्या बनेगी भाई, भिंडी भुंडी बनेगी। ठीक है, भिंडी बन रही, करेले वगैरह बन रहे, ये बन रहा, मतलब तोरी बन रही। ठीक है, कुछ और भी चीज़ मान लो, मतलब वही गिनी चुनिंदी कुछ ही सब्जी है। ठीक है, तो खाने का टाइम हम बोर होते ही होते हैं, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन ना रिपीटेड होकर के वही सब्जी हमारे साथ सामने आ रही होती है, कुछ इस तरीके से। तो अगर ये पावर आपके अंदर आ गई तो देखो, जो खाने से आप बोरिंग होते हो ना वो बोरिंगनेस हट जाएगी। मैं बोला अगर आप सूखी रोटी भी खाओगे ना अपने माइंड पावर से, आप उसमें भी जो है ना रसगुल्लों का स्वाद क्रिएट कर सकते हो। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आप रोटी नहीं खा रहे, रसगुल्ले खा रहे, रसगुल्ले का स्वाद आपके मुंह में आ रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उम्मीद है समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप ही तो देखो हमारी लाइफ कहाँ पे सबसे ज़्यादा बोरिंग होती है। ठीक है, थोड़ा सा सोच करके देखो, तो उसमें जो है ना कि आपको एक चीज़ ये भी दिखाई देगी कि जो है ना कि खाते वक्त, मतलब खाना खाते टाइम हम ज़्यादा बोरिंग फील करते हैं, क्योंकि वही रिपीटेड सब्जी वगैरह आ रही होती है ना। तो ये मान करके चलो अगर ये आपके अंदर डेवलप होगी ना ये पावर, अगर प्रैक्टिस से भी आप ये चीज़ें कर सकते हो, अपने दिमाग को ट्रेंड कर करके, तीसरी आंख को जागृत करके भी, तो ये मान करके चलो खाने को तो आप हमेशा मतलब मज़ेदार बना ही सकते हो। चाहे कैसा भी बन रहा हो खाना, बेकार से बेकार भी बन रहा हो, बट उसमें भी आप अपने माइंड पावर का यूज कर करके उसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। मान लो कि आप कोई वैसी दाल खा रहे, मरीजों की दाल खा रहे, मरीजों की दाल होती है मेरे ख्याल से मसरी, ठीक है, बोला जाता है ऐसा। तो आप मछली की दाल खा रहे हैं ना, तो आप अपनी माइंड पावर क्रिएट करके, मतलब माइंड पावर का यूज कर करके उसमें आप पनीर का स्वाद क्रिएट कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पनीर खा रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये पावर होती है हमारे माइंड की, जो कि आपको देखने को मिलती है जब आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत होती है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, वीडियो की स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। बस थोड़ा सा ना टाइम दिया करो, क्योंकि क्या है कि मैसेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको मैसेज किए 4-5 दिन हो गए हो ना, तो दोबारा से मैसेज वगैरह कर दिया करो। क्योंकि पता क्या होता है, जैसे मैसेज किया ना आपने और फिर और कोई मैसेज आ गया, फिर और कोई मैसेज आ गया, तो चैट ना नीचे भाग जाती है, समझ रहे आप, चैट नीचे भाग जाती है, तो मैं देख नहीं पाता। अगर आपको 4 से 5 दिन हो गए हो ना, तो आप वो कर दिया करो, मैसेज कर दिया करो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। वरना थोड़ा सा वेट किया करो, कम से कम भी 4 से 5 दिन का टाइम ना लग जाता है, क्योंकि यार काम वगैरह ना काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह कर लेना। बाकी फिर से वही बोलूँगा, अगर आपको इमीडिएटली वगैरह बात करनी है
तो मैंने बोला वही है कि मुझे अपना काम छोड़ करके तब आपसे बात वगैरह करनी पड़ेगी, तो उसकी फ़ी लगेगी, वरना थोड़ा सा वेट किया करो। मैं सभी के ऑलमोस्ट सभी के रिप्लाई देता हूँ, 4 से 5 दिन का टाइम लग सकता है बस। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।